हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज तक हमने एमसीक्यूज़ रिलेटेड वीडियो किए हैं नर्सिंग करंट चैनल में। एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्रीवियस ईयर एग्जाम, डीएसएसबी एंड ऑल. Today I'm going to start explanation of books. So my first book is P.R. Yadav. I'm going to explain and read all the important point of P.R. Yadav because basic also very important. Many of time we learn the MCQs, but जब तक basic clear नहीं होता हमें वो ज़्यादा time के लिए याद नहीं रहता है. So I'm going to start explanation of P.R. Yadav. So first chapter is blood. ब्लड इट्सेल्फ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें हम कवर करेंगे ब्लड का कॉम्पोजिशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड में से एक दो क्वेश्चन ज़रूर बन के आते हैं रिलेटेड टू पीएच एंड ऑल. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. अगर अभी तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पुराने वीडियो भी देख लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first topic is blood. Blood itself very important topic. इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है. So we are starting physical property of the blood. So blood is a liquid connective tissue. लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. कई बार पूछ लेते हैं कि ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है. सो इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ. टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस, जितना बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है, एंड इट्स अबाउट 1 डिग्री हायर देन ओरल टेम्परेचर. पीएच ऑफ द ब्लड कितना है? दिस इज 7.35 टू 7.45. इट इज स्लाइटली एल्कलाइन. मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच कितना है ब्लड का. ब्लड कॉन्स्टिट्यूट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट और इसका वॉल्यूम है 5 to 6 लीटर इन एवरेज अडल्ट मेल एंड 4 to 5 लीटर इन एवरेज अडल्ट फीमेल. अगर ब्लड वॉल्यूम न्यू बोर्न में पूछते हैं, सो दिस इज 80 to 150 ml पर kg बॉडी वेट. अगर बेबी 3 किलो का है, सो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 80 to 150 ml इट्स पर kg. नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? सो स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स द वेट ऑफ सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. अगर आपके पास दो बर्तन है, एक में ब्लड है एक में पानी है, तो उनका जो कंपेयर करते हैं, दिस इज दोनों को कंपेयर करने में कितना वेट आता है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो जो ब्लड है, दिस इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर. ये पानी से 5% ज़्यादा विस्कस है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा अलग होता है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल्स अलग है. सो प्लाज्मा की है 1.022 टू 1.026. 22 से 26 याद रखिए. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड 1.092 टू 1.101. नाउ सम नॉर्मल इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इन द ब्लड. ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज. ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है? सो 70 to 110 mg per dl. इतना ही फास्टिंग ब्लड शुगर का रेंज मानते हैं. सो कितना ग्लूकोज होता है? 70 to 110 mg per dl नॉर्मली ब्लड में ग्लूकोज होता है. क्रिएटिनिन 0.15 mg per dl, कोलेस्ट्रॉल अप टू 200. सो दीज आर ऑल इन्वेस्टिगेशंस. जब इन्वेस्टिगेशंस पढ़ते हैं तो ये सब नॉर्मल रेंजेस होती हैं. ये कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड भी है कि बिलिरुबिन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट. नाउ विल रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड का फंक्शन क्या है?
So first very important function is transportation. Blood के ही through oxygen and carbon dioxide plus nutrients, glucose, amino acid and fatty acid ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन ये एक्सपेल होते हैं बॉडी से। और जो हार्मोन हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जैसे जीएच, ग्रोथ हार्मोन, T3, T4, TSH एंड ऑल हार्मोन, ये भी जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। एंड हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट। हीमोग्लोबिन ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इम्पॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर पूछ लेते हैं तो दैट इज हीमोग्लोबिन। Combine with oxygen and form oxyhemoglobin, and with the carbon dioxide from carbinohemoglobin. Second function है regulation. Transportation हो गया. Now blood regulates something. What? Blood help to maintain hemostasis. Hemostasis maintain करने में help करता है. Tendency to maintain equilibrium in all body fluid. Example are regulation of water balance, acid base balance and temperature regulation. So it's also very important function of the blood, regulation. So we have third function is protection. Blood transportation करता है, regulation करता है, and third function is protection, protect करता है. Blood protect us from excessive hemorrhage by clotting after an injury. अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड में जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं दैट हेल्प इन क्लोटिंग, प्लस WBC एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट. अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC और जो बाकी एंटीबॉडीज हैं दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड दे सेव अस. सो थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्शन. Transportation, regulation plus protection, they are three major functions of the blood. Now we'll read about the component of the blood. Components क्या क्या हैं blood के? So blood is about 45% formed element, blood cells, and 55% plasma. Blood का जो composition है that is 55% plasma होता है उसमें and 45% फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं. मोर देन 99% पार्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स आर RBCs. फिर आगे फॉर्म जो एलिमेंट बताया है 45, उसमें से भी 99% RBCs होती हैं. WBC एंड प्लेटलेट ऑक्यूपाई less than 1% of total blood volume. Now blood plasma. When all type of cell removed from blood, then remaining straw colored liquid called plasma. अगर एक ब्लड का सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लड लिया तो जो फ्रेश ब्लड लिया, पेशेंट का सैंपल लिया, अगर उस ब्लड में से रेड ऑल दी ब्लड सेल्स RBC, WBC, प्लेटलेट अलग कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके उसको अलग कर देते हैं, तो उसके बाद एक स्ट्रो कलर लिक्विड बचता है और उस लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा. ब्लड सेल को रिमूव कर दिया, RBC, WBC, प्लेटलेट एंड ऑल ब्लड सेल्स, उसके बाद जो स्ट्रो कलर लिक्विड बच जाता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. और वाटरी लिक्विड मैट्रिक्स, सो इसका डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कई बार. वाटरी लिक्विड मैट्रिक्स दैट कंटेन डिजोल्व सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मा. अब डिजोल्व सब्सटेंस क्या क्या होते हैं? ब्लड कंटेन 50 to 60% ऑफ वाटर. ठीक है. The watery portion of the blood after coagulation called serum. जो वाटर पोर्शन होता है ब्लड का और उसके साथ कोएगुलेशन फैक्टर मिक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं सीरम. सीरम नॉट कंटेन क्लोटिंग फैक्टर लाइक fibrinogen because fibrinogen convert into fibrin and used into blood clotting. Protein present in plasma is called plasma protein, and plasma protein play an important role in maintaining blood colloid osmotic pressure plus oncotic pressure
ऑफ ब्लड। और जो ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है 25 to 30 mm of Hg। नेक्स्ट पॉइंट, एल्ब्यूमिन इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ प्रोटीन, प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑनकोटिक प्रेशर। मैं पूछ सकते हैं कि जो मेन प्रोटीन कौन सा है जो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। Plasma protein are synthesized by hepatocyte except gamma globulin protein. Hepatocyte means liver cells. सारे प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन हिपैटोसाइट से सीक्रेट होते हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोबिन प्रोटीन। गामा ग्लोबिन प्रोटीन वहां से नहीं सीक्रेट होता है। नाउ ये इसका एक फ्लो चार्ट है, इससे हम अच्छे से देख सकते हैं। होल बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल होल बॉडी, किसी भी पर्सन का बॉडी है उसमें 8% ब्लड होता है, 8% ब्लड होता है एंड 92% अदर टिश्यूज। ठीक है, हमने अभी पढ़ा भी था कि जो वेट 8 to 10% ब्लड का वेट होता है, जो टोटल बॉडी वेट होता है। सो 8% मेंटेन बाय ब्लड एंड जो 92% है दैट इज मेंटेन बाय अदर टिश्यू। सो ब्लड को अगर हम आगे डिवाइड करते हैं, सो ब्लड में होता है 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स, मतलब सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा अगेन अगर डिवाइड करते हैं तो प्लाज्मा में होती है प्रोटीन, अदर सॉल्यूट एंड वाटर। 3 चीज़ों से मिलके बनता है प्लाज्मा, किससे? प्रोटीन से, अदर सॉल्यूट प्लस वाटर। वाटर कितना होता है? 91.5%। तो प्लाज्मा में ज़्यादा वाटर होता है, दैट क्वांटिटी इज 91.5%। अदर सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है ओनली 1.5% एंड प्रोटीन इज 7%। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ऑल अदर प्रोटीन 1%। ठीक है, हमने पढ़ा अभी कि जो प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा में, सो एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज 54%। अदर सॉल्यूट गैसेस, अदर सॉल्यूट्स में क्या हो सकता है? गैसेस O2 एंड CO2 प्लस N2, ये तो हमारी बॉडी में रन करती हैं, प्लस न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट जो खाया वो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, तो यूरिया एंड यूरिक एसिड भी होगा, एंड प्लस हार्मोन, हार्मोन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम और वाटर। 91.5% वाटर होता है। अगर यहाँ पे सेल्स की बात करें, सेल्स में आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 3 तरीके के ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। आरबीसी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, 99% हम पढ़ चुके हैं। अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो 4.8 to 5.4 मिलियंस। डब्ल्यूबीसी सिर्फ थाउजेंड्स में होती है, 4,000 to 11,000 एंड प्लेटलेट्स लाख में होते हैं, दैट इज 1.5 लाख to 4.5 लाख। सो सबसे ज़्यादा मिलियंस में आरबीसीज होती है ब्लड में। नेक्स्ट, फिर अगेन इनका डिवीजन दिखाया है, डब्ल्यूबीसी का डिवाइड करके दिखाया है। डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स होते हैं न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। ग्रैनुलोसाइट एक ग्रैनुलोसाइट होता है, जो ग्रैनुलोसाइट होता है दैट इज न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, एक ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फिर उनको अगेन थोड़ा सा डिवाइड किया है लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट प्लस एंड टी लिम्फोसाइट। इसमें एक लाइन में क्वेश्चन दिया है दैट कैन बी इम्पोर्टेंट, यंग न्यूट्रोफिल्स कॉल्ड बैंड्स। जो यंग न्यूट्रोफिल्स, मैच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनको बैंड्स बोलते हैं।
old neutrophil called polymorphinuclear leukocyte PMN. ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को पोलीमॉर्फिन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इज PMN। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते फ्लो चार्ट को। होल बॉडी किसी पर्सन का बॉडी है। अगर बॉडी में आप इमेजिन करेंगे 8% बॉडी वेट इज मेंटेन बाय ब्लड एंड 92% इज अदर टिश्यूज। अदर टिश्यूज में ऑल द टिश्यूज, मसल, बोन एंड ऑल, सारा कुछ मिला के। और जो ब्लड का वेट है दैट इज ओनली 8%। हम 8% को डिवाइड कर रहे हैं आगे। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, वन इज प्लाज्मा, सेकेंड इज सेल्स। प्लाज्मा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट प्रोटीन, सेकेंड अदर सॉल्यूट एंड थर्ड इज वाटर। सो प्लाज्मा में 92% के आसपास वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है एंड 1.5% अदर सॉल्यूट होता है। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोनोजन होते हैं एंड एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मोर देन हाफ, 54%। अदर सॉल्यूट इंक्लूड गैसेस, ऑल द गैसेस, न्यूट्रिएंट्स प्लस वेस्ट एंड हार्मोन ऑल्सो। वाटर इज द वाटर। सेल्स में अगर हम बात करें, तीन टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, जिसमें से आरबीसी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट काउंटिंग इन मिलियन, 4.8 to 5.4 मिलियंस सेल्स, एंड डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होती है, दैट इज 4,000 to 11,000, एंड प्लेटलेट इज इन लाख, 1.5 lakh to 4.5 lakhs। सो डब्ल्यूबीसी को अगेन डिवाइड करते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आते हैं न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट में आते हैं lymphocyte and monocyte. So it's going to be very complex. So I'm just stopping this here. In next video we'll do the cell component of blood, formed element of the blood. इसमें से मोटा मोटा हम देख लेंगे। आरबीसी का दूसरा नाम है इरेथ्रोसाइट एंड इसकी क्वांटिटी क्या होती है, इसका डायमीटर क्या होता है। सो आई एम स्टॉपिंग दिस हियर एंड वॉच द वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल द बुक्स एट द लिसनिंग पर्पज। आपको अलग से बैठ के पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो आप लिसन करके भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।